वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की जो बोर्ड का एग्ज़ाम एक पेंडिंग है मैथ्स वाला, उसके लिए हमने जो वीडियो सीरीज़ शुरू कर रखी थी, उसी सीरीज़ में आगे हम आज पढ़ेंगे। जो हम 5 क्वेश्चन थे 6 नंबर के जो हमारे पेपर में आते हैं, हम उसको कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने डिफरेंशिएशन है इसको कवर कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल इसको पूरा कवर कर लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन इसके दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए थे, और प्रोबेबिलिटी को हमने पूरा कवर कर लिया था। हमारा जो एक पार्ट बचा था वो बचा था 3D ज्योमेट्री। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो पेपर बेस के ऊपर जो भी 3D में से पूछा जाता है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो इसमें जो हमारा पार्ट था उसमें हमने 5 लगभग पार्ट बनाए थे। इसमें छठा पार्ट जो है हमारा वो 3D ज्योमेट्री है। अब छठे पार्ट को हमने जो 3D ज्योमेट्री है उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसमें से कुल मिला के 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, दिक् अनुपात और दिक्कोज्यों में से पूछा जाता है। और 6 नंबर का क्वेश्चन जो नीचे हमने टॉपिक लिख रखे, इनमें से किसी एक टॉपिक में से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, या वो आपसे पैरेलल प्लेन के बारे में पूछ सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ये दो चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। तो आज हम जो कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है उनके बारे में, यानी 3D कहाँ से शुरू होती है वो हम अच्छे से कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब इसके नाम से स्पष्ट है, दिक् कोज्यें। दिक् कोज्यों का मतलब क्या है? दिक् का मतलब होता है दिशा, यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताने वाले जो भी कोसाइन है, कोसाइन का मतलब कोस, यानी डायरेक्शन किसके द्वारा बताई जाती है? एंगल के द्वारा। और उस एंगल के ऊपर कोस ले लो तो जो भी आपके पास बनेगी क्वांटिटी वही आपकी क्या कहलाएगी? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगी। जैसे हमने एक लाइन ले ली, ये एक AB एक लाइन है। इस AB लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो A लाइन है, अब A लाइन के पैरेलल हमने ये वाली लाइन बनाई है OP। पैरेलल लाइन बनाने का मतलब कि जो एक्सिस के साथ ये वाली लाइन एंगल बनाएगी वही लाइन ये वाली एंगल बनाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो क्या हुआ कि ये जो OP लाइन है वो क्या कर रही है? अल्फ़ा एंगल बना रही है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। बीटा एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रही है जेड एक्सिस के साथ। तो ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल अलग अलग बना रही है, जो हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। अब डायरेक्शन कोसाइन लिखने, तो डायरेक्शन का हमने देखा किसके द्वारा बताई जाती है? एंगल के द्वारा। और कोसाइन का मतलब हमने कोस लेना है, तो एक्स एक्स की जो डायरेक्शन कोसाइन आएगी वो क्या आएगी? L बराबर कोस अल्फ़ा, और इसको हम L से डिनोट करते हैं, कोस अल्फ़ा। LMN से हम डिनोट करेंगे। और जो वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन आएगी उसे हम लिखेंगे कोस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? बीटा, और उसका हमने ले लिया कोस। और जेड एक्सिस के साथ जो बन रहा है उसको हमने एन नाम दिया, और इसको हमने क्या किया? जेड एक्सिस के साथ जो हमारी लाइन बना रही थी एंगल, वो क्या बना रही थी? गामा, और इसका कोस लिया तो ये बन गया कोस गामा। यानी हमारी डायरेक्शन कोसाइन आई क्या? कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। समझ आ गई? अब इनको लिखने का तरीका हमें सबसे पहले देखना है। तो लिखा इनको ऐसे जाता है, कोस अल्फ़ा कोमा कोस बीटा को कोमा कोस गामा। इसका मतलब ये सीक्वेंस फिक्स है। कोस अल्फ़ा का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, कोस बीटा का मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, कोस गामा का मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन। या LMN लिखा है तो भी एक ही बात है। L का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, M का मतलब कोस बीटा यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन, और N का मतलब कोस गामा यानी जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन, इनको आप इस तरह से लिखोगे। इनको आप इस ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि ऐसा लिखने से ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अगर ऐसे लिखे मिले तो वो आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, इस तरह से लिख के मिले तो वो आपकी क्या होंगी? डायरेक्शन, वो आपकी क्या होंगे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी लाइन के बारे में हम अगर देखें तो लाइन AB वेक्टर की हमने पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाली।
डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का मतलब ये अगर लाइन थी इस तरह से, अगर आप इसको लिखते हो ए बी वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन रहेगी ये वाली, और अगर इसी को हम बी ए वेक्टर लिखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। तो अब हम लाइन बी ए वेक्टर की क्या निकालते हैं, डायरेक्शन को साइन निकालते हैं। अब जैसे ही आप बी ए वेक्टर यानी इस लाइन की डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे तो एंगल जो बनेंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन से, यानी उसी लाइन के एंगल हम दूसरी डायरेक्शन से मेजर करेंगे। तो दूसरी डायरेक्शन से मेजर करने का मतलब एक्स एक्सिस की दूसरी साइड से, ये तो एक्स एक्सिस की ऊपर वाली साइड होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही हमने क्लॉकवाइज देखा तो क्लॉकवाइज ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फ़ा एंगल बनाएगी। इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा एंगल बनाएगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यही लाइन है वो दो तरह से एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, एक तो सीधा अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और दूसरा पाई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन की दो डायरेक्शन कोसाइन हो सकती है। तो दोनों को हम लिखने का दूसरे का तरीका क्या हो जाएगा, एल बराबर कोस पाई माइनस अल्फ़ा, एम बराबर कोस पाई माइनस बीटा और एन बराबर कोस पाई माइनस गामा, यानी माइनस कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा और माइनस कोस गामा। यानी ये भी क्या है, आपकी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने एक लाइन लिख दी, यदि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी क्या होंगी, उसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होंगी। लेकिन वो क्या है, एक तो ए बी वेक्टर की और दूसरी बी ए वेक्टर की, यानी डायरेक्शन चेंज है उनकी, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन को बताती हैं, तो एक ही लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती हैं। तो ये आपकी क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन होगी। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं। तो एक्स एक्सिस है वो खुद से एंगल कितना बनाता है, 0, और वाई और जेड से एंगल कितना बनाता है, 90 90। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 90 और गामा की वैल्यू भी 90। तो यह हमारी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, कोस 0 कोस 90 कोस 90। कोस 90 0 होता है तो 100 0 हमारी डायरेक्शन कोसाइन आ गई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कोस 90 कोस 0, ये क्योंकि वाई एक्सिस के साथ जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, और खुद से एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगी, 0 1 0। जेड अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन कितनी आ जाएगी, जेड अक्ष एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 90 90 का एंगल बनाता है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 90 90 और गामा की वैल्यू 0 होगी। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी, 0 0 और 1। तो ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिख सकते हो, पहला तरीका कि जब आप अल्फ़ा की एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा यानी एंगल की वैल्यू आपको गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइन लिखते हो उस एंगल के ऊपर कोस को ऑपरेट करके। तो ये आपके पास हो गया डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइन आपने हमेशा इसी तरह से फाइंड करनी है। अब रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, यानी एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है उनमें क्या रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। हमने एक ओपी लाइन ले ली, पी एक कोऑर्डिनेट था जिसके पी एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड। अब ओपी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है। अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कौन बनाती है। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट लेते हैं इसी लाइन का। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आर है, आर लेंथ है, तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला। इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, आर बराबर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर, यानी आर बराबर कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसकी आर की लेंथ आ गई। लेंथ आने के बाद हमने क्या किया, इस आर का कंपोनेंट लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस अल्फ़ा। तो ये हो गया आर कोस अल्फ़ा। तो ये नीचे वाली ये जो लंबाई है एक्स वो किसके बराबर आ गई, आर कोस अल्फ़ा के। तो एक्स को हमने लिख दिया आर कोस अल्फ़ा। इसी तरह से वाई पर कंपोनेंट निकालेंगे तो आर कोस बीटा, और जेड पर निकालोगे तो आर कोस गामा आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस आर कोस बीटा का स्क्वायर प्लस आर कोस गामा का स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन तो ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब ये अगर देखा जाए तो ये भी लेंथ थी कौन सी, आर।
इसके ऊपर से रूट हटा दिया तो ये बन गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। यानी कहने का मतलब रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यानी सभी डायरेक्शन को साइन के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा कि उन डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। तो ये डायरेक्शन को साइन के लिए एक कंडीशन आ गई हमारे पास। पहला तरीका हमने सीखा डायरेक्शन को साइन निकालने का, और दूसरा उनके बीच में हमारे पास रिलेशन आया कि तीनों डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये डायरेक्शन को साइन यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो क्या होता है? अब किसी लाइन की डायरेक्शन को साइन जो होती है वो हमने फाइंड की, कैसे निकालते हैं। अब उन डायरेक्शन को साइन के समानुपाती यानी उनसे समान अनुपात रखने वाली राशियाँ जो भी मिलेंगी वो आपकी क्या होंगी, डायरेक्शन रेशोज होंगी। अब डायरेक्शन रेशो कैसी, ऐसी क्वांटिटी जिनका अनुपात दिक् कोज्यों के साथ समान है। यानी हम क्या करें, हमें ऐसी क्वांटिटी मिले जिनका हमने दिक् कोज्यों के साथ अनुपात लिया और वो अनुपात क्या आया, एक कांस्टेंट आ गया, तीनों का कांस्टेंट आ गया। जैसे एल का अनुपात ए के साथ लिया, एम का अनुपात बी के साथ और एन का अनुपात सी के साथ लिया। मान लो ये अनुपात के आया और सारे अनुपात के आगे सेम आ गए। सेम आने का मतलब क्या हुआ, सेम आने का मतलब एल बराबर एल बटे ए बराबर के, एन बटे एन, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी के, यानी एल किसके समानुपाती होगा, के को अगर हम हटा दें तो ये बनेगा एल समानुपाती है ए के। एम बटा बी की वैल्यू कितनी आई के, एम बराबर कितनी आएगी के बी, तो एम की वैल्यू एम किसके समानुपाती हो गया बी के। एन बटे सी बराबर के, यानी एन बराबर के सी, तो एन किसके समानुपाती हो गया, ये एन है, एम नहीं ये एन है। एन किसके समानुपाती आ गया सी के, ये एन है। अब ए बी सी क्या मिली हमें, समानुपाती राशियाँ मिली, किसके समानुपाती, एल एम और एन की। तो ये जो एल एम एन के समानुपाती राशियाँ ए बी सी मिली, ये ए बी सी ही आपकी क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन रेशो कहलाती हैं। अब डायरेक्शन रेशो के बारे में हम क्या समझेंगे, डायरेक्शन को साइन तो होगी कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर एंगल पता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो हम क्या करेंगे उसकी डायरेक्शन को साइन लिखते हैं कि उन एंगल्स के साथ कोस लिख दो, तो वो आपकी डायरेक्शन को साइन बनती थी। और डायरेक्शन को साइन के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा है। इसी तरह से इन डायरेक्शन को साइन के साथ समान अनुपात रखने वाली राशियाँ, यानी जिनका रेशो क्या रहे, इक्वल रहे, ऐसी राशियाँ आपकी, ऐसी क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ आपकी कहलाएंगी डायरेक्शन कोसाइन। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट, एल बटा ए एम बटा बी एन बटा सी बराबर के, ये हमने निकाला, ये हमने रिलेशन बनाया किसमें, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बटा के एम बटा के बी एन बटा के सी बराबर 1। ये बन गया एल के समानुपाती के हो गया, के ए एल के समानुपाती, के बी एम के समानुपाती और के सी किसके समानुपाती, एन के समानुपाती। अब ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशो है, क्योंकि ये भी क्या है, एल एम एन और एन के क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेखा की डायरेक्शन को साइन होती है वो तो दो होती हैं, एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। लेकिन डी डायरेक्शन रेशो जो होंगे वो क्या होंगे, अनंत। अनंत कैसे होंगे, के की वैल्यू अलग अलग रखो, के की वैल्यू 1 रखो, के की वैल्यू 2 रखो, के की वैल्यू 3 रखो, तो ये बहुत सारी वैल्यू रखने पर हमें बहुत सारे डायरेक्शन रेशो मिलेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन तो किसी लाइन के दो ही होते हैं, एल एम एन और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। लेकिन डायरेक्शन रेशो बहुत सारे हो सकते हैं, के की वैल्यू अलग अलग रखो, अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो आपको मिलेंगे। अब हमने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक संबंध पढ़ा था। अगर एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन और ए बी सी डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए तो ये रिलेशन रहेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। अगर ये डायरेक्शन रेशो है, अगर ये डायरेक्शन रेशो ही डायरेक्शन कोसाइन हुए तो ये एक चीज़ भी पॉसिबल है, यदि ए बी सी क्या बन जाए आपकी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो आपके डायरेक्शन कोसाइन बन सकते हैं। समझ आ गई, डायरेक्शन रेशो है वो आपकी डायरेक्शन कोसाइन बन सकते हैं जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो डायरेक्शन रेशो है, अदरवाइज वो डायरेक्शन कोसाइन है। सॉरी, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज वो क्या है, डायरेक्शन रेशो है।
थर्ड है हमारे पास, ये हमारी कंडीशन होती है एल बटा ए बराबर एम बटा बी बराबर एन बटा सी बराबर के। तो एल बटा ए बराबर के, एम बटा बी बराबर के और एन बटा सी बराबर के। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई ए के, एम की वैल्यू बी के और एन की वैल्यू सी के आ गई। तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर वाला रिलेशन है हमारे पास कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर बराबर कितना होता है 1। ए के प्लस बी के का स्केयर प्लस सी के का स्क्वेयर बराबर 1। के स्केयर को कॉमन लिए तो बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर 1। तो के स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्केयर बेस प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। एल बराबर ए के था, के की वैल्यू निकाल ली तो एल बराबर ए के, एम बराबर बी के, एन बराबर सी के। ये के की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, पुट करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए इंटू के की वैल्यू रख दो, बी इंटू के की वैल्यू, सी इंटू के की वैल्यू, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस ए बटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, एम बराबर प्लस माइनस बी बटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस माइनस सी बटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का रूट। यानी किसी भी लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियो हमें पता है तो हम डायरेक्शन को साइन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो इस रिलेशन से हम फाइंड करेंगे कि अगर डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो गिवन है और डायरेक्शन को साइन हमें फाइंड करना है। अब इसी चीज़ को हम वेक्टर में देखते हैं कि वास्तव में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन होते क्या है। अब 3D में अगर देखा जाए तो 3D में होता है क्या, वेक्टर में हमने ले लिया कि ये एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट ए बी सी थे। तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर बन गया। आर वेक्टर का मोड निकालें तो वो क्या बनेगा, आर वेक्टर का मोड बराबर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। आर कैप निकालें यानी डायरेक्शन, आप आर के डायरेक्शन निकालो तो क्या आएगी आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये आपने डायरेक्शन निकाल ली। निकालने के बाद हम आर कैप को कैसे लिख सकते हैं, ए बटे रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आई कैप प्लस बी बटे रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, हमने अलग अलग कर दिया। अब आर कैप का अगर मॉड निकालें तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 आने का मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब ये आपकी एल है, ये आपकी एम है और ये आपकी एन है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल बराबर ये, एम बराबर ये और एन बराबर ये हमें दे रखा है। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि जो इकाई सदिश है उसमें जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। समझ आएगी। और अगर वेक्टर में हम समझना चाहिए, कोई भी वेक्टर अगर दे रखा है तो वेक्टर को चेक करो, अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका परिमाण क्या है 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तब तो जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो डायरेक्शन कोसाइन है। अदरवाइज़ वो अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तब आपका क्या है, वो जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है वो डायरेक्शन रेशियो है। ये आपने ही ध्यान रखना है। तो आर वेक्टर बराबर अगर ऐसा दे रखा है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो जनरली ये ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन अगर बनाओ तो ए बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, बी बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, सी बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ तब ये ही डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट है, ये वेक्टर और 3D में आपस में रिलेशन बनाता है। तो ये जनरली हमें ये दो चीज़ें, 2 पॉइंट हमने अच्छे से याद रखने। यूनिट वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक डायरेक्शन कोसाइन होंगी, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक ही आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। तो हमने ले लिया ये एक रेखा है जो 2 बिंदु ए और बी से पास आउट हो रही है। ए तो है x1 y1 z1 और बी है x2 y2 z2। अब हमें बनाना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को बनाने का तरीका क्या होता है, ए बी का पोजीशन वेक्टर लिखें तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया। अब ये जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है ये आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन को साइन अगर आपने बनानी तो क्या होगी, x2 माइनस x1 बटे ए बी वेक्टर का मोड, y2 माइनस y1 बटे
ए बी वेक्टर का मॉड Z2 माइनस Z1 बटे ए बी वेक्टर का मॉड, क्योंकि हमने ये देखा था कि किसी भी वेक्टर के लिए क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जब तक कि वो यूनिट वेक्टर ना हो। अब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम इसको डायरेक्शन रेशियो लेके चलेंगे, क्योंकि ये हम कह नहीं सकते कि ये यूनिट वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर का मोड अगर निकालें तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये ए बी वेक्टर आ गया हमारे पास, ए बी वेक्टर का मोड आ गया। तो ये ए बी वेक्टर का मोड यहाँ रखोगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपकी निकाली जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने दे दिया, जिसे में हमें क्या दिया है कि 2 पॉइंट दे दिए 1 0 0 और 0 1 1 को जोड़ने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड करनी है। तो ए बी वेक्टर हमारे पास कितनी है, ओ बी वेक्टर माइनस ए ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर हमने बनाया तो इसका पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा, और ओ बी वेक्टर बनाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर बराबर 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ओवरऑल जब हम ओ बी वेक्टर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना आ गया, जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप, यानी ये बना माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए, -1, 1, 1। अब डायरेक्शन को साइन बनानी है तो डायरेक्शन को साइन कैसे बनती है, 1/रूट ऑफ इस वेक्टर का मोड। तो इस वेक्टर का मोड जो बनेगा वो क्या बनेगा, √3 बनेगा, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें माइनस पहले दे रखा है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, वैसे जनरली प्लस माइनस होता है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस बटे रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3, और बाकी +-1 बटे √3 +-1 बाई √3। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगी, -+1 बाई √3 +-1 बाई √3 और +-1 बाई √3। ये हमारी डायरेक्शन को साइन आ गई। तो ओवरऑल ये आपका डायरेक्शन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका था। अब हम देखते हैं इनके बेस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके ऊपर सारे एग्जांपल जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला आ गया, एक वेक्टर है जो ओ एक्स अक्ष के साथ अल्फा एंगल, ओ वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। तब हमें प्रूफ ये करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। अब हमें पता है कि जब कोई लाइन या वेक्टर ओ एक्स के साथ अल्फा एंगल, ओ वाई के साथ बीटा एंगल, ओ जेड के साथ गामा एंगल बनाता है तो हम डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं। एल बराबर कितनी होती है, कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा होती है। और हमें ये भी रिलेशन भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो एल की जगह हमने रख दिया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ओवरऑल बन गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब 3 को इधर लेके 1 को इधर ले आए और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को इधर लेके, तो ये बना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। आगे हमें दिया है कि यदि एक लाइन की डायरेक्शन को साइन के लिए हमें दिया ओ एक्स के साथ 90 डिग्री एंगल, ओ वाई के साथ 135 डिग्री और ओ जेड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाए तो हमें आर वेक्टर ज्ञात करना है। तो हमें तो दे रखा है एंगल कितना है, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन को साइन निकाल ली, एल बराबर कोस 90, एम बराबर कोस 135, एन बराबर कोस 45, यानी 0 -1 बाई √2 और +1 बाई √2। ये हमारी क्या आ गई, डायरेक्शन को साइन आ गई। अब अगर डायरेक्शन को साइन है तो हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं इसका। तो यूनिट वेक्टर बनाया हमने आर कैप क्या बना, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये बन गया 0 + -1 बाई √2 जे कैप प्लस 1 बाई √2 के कैप, यानी आर कैप बराबर कितना आया, -जे कैप प्लस के कैप बटे √2। अब आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर का मतलब अगर आर वेक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर कैप इंटू आर वेक्टर का मॉड। तो ओवरऑल जो और वेक्टर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, -जे कैप प्लस के कैप, यानी ये आर वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर का मॉड है और साथ में आर कैप। तो इस तरह से आप आर वेक्टर को निकाल सकते हो। अब एक 14.1 का पहला क्वेश्चन है, एक लाइन है वो तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बनाती है तो इनकी डायरेक्शन को साइन फाइंड कीजिए। तो बराबर एंगल बनाने का मतलब हमने मान लिया कि तीनों एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बनाती है। अल्फा एंगल बनाती है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, कोस अल्फा, एम की वैल्यू कोस अल्फा, एन की वैल्यू भी कोस अल्फा। अब हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1।
तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 1, यानी 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, तो कोस अल्फ़ा बराबर कितना आ गया ±1/√3। तो एल एम एन और एन तीनों बराबर ही हैं, तो हमें डायरेक्शन को साइन कितनी आ जाएगी +-1/√3 कॉमा +-1/√3 कॉमा +-1/√3। तो इस तरह से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया, 3 पॉइंट दे रखे हैं, A 2 3 4, B हमें -1 2 3 -3 और C हमें दे रखा है -4 1 और -10। हमें ये प्रूफ करना है कि ये बिंदु कोलिनियर है यानी संरेख है। तो संरेख होने का मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन को साइन या डायरेक्शन रेशियो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम आ गए तो वो क्या होंगे, जैसे ये लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है ABC, ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब इसमें कोई भी वेक्टर बनाओ, चाहे AB वेक्टर बनाओ, AB वेक्टर, चाहे BC वेक्टर, चाहे AC वेक्टर, तीनों के लिए डायरेक्शन को साइन सेम ही रहेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन किसी भी एंगल के साथ लेंगे तो यही रहेगी। अगर हम देखते हैं संरेख ना होते तो इस तरह से होता, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को साइन अलग, इसकी अलग और इसकी अलग आती। लेकिन अगर संरेख हैं तो तीनों की डायरेक्शन को साइन क्या आनी चाहिए, डायरेक्शन रेशियो सेम आने चाहिए। तो हमने सबसे पहले AB वेक्टर यानी AB के डायरेक्शन रेशियो निकाले। तो AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, तो ये बन गया -1 -2 2 - 3 3 - 3 -4, यानी -3 -1 -7, ये AB वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। BC के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, C में से B को माइनस करेंगे, तो -4 + 1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये हमने किया। तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी कितने आ गए, -3 -1 -7। और AC वेक्टर हमने निकाला, AC वेक्टर कितना है, -4 -2 1 - 3 -10 -4। AC का मतलब ये A और C -A करना है, C -A करेंगे तो ये हमारे पास आ गए -6 -2 और -14। अब इसमें से अगर सभी में 2 कॉमन लेके काट दें तो बचेगा क्या, -3 -1 -7, यानी ओवरऑल जो डायरेक्शन को साइन बने वो तीनों के डायरेक्शन रेशियो बने वो तीनों के सेम है। तीनों के सेम आने का मतलब क्या हो गया कि तीनों वेक्टर क्या हैं, एक ही रेखा में कोलिनियर है। तो इस तरह से कोलिनियर का कंसेप्ट आप कर सकते हो। तो ये थी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन के बारे में छोटी छोटी बातें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बारे में, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें पढ़ेंगे। आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को साइन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह से आप वीडियो देखो और इसको समझने की कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।